क्यू एस टी के समांतर है, वहाँ जो ये रेखा पी क्यू है और जो एस टी है एक दूसरे के समांतर है। समांतर का मतलब इनको कोई तिर्यक रेखा काटेगी तो ये समझ जाना होगा कि उसके सभी एकांतर कोण संगत कोण सब बराबर होंगे। फिलहाल उतना आपको नहीं समझना है। यहाँ देखिए, अब चित्र में देखना होगा पी क्यू आर 110 अंश वहां दर्शाया गया, पी क्यू आर 110 अंश ठीक है था। एंड आर एस टी जो आर एस टी है वो भी दर्शाया गया, चिंता नहीं करना है, आपके सामने लिखा गया 130 अंश है तो यहाँ चित्र में 130 दिया गया। यहाँ तक कोई दिक्कत? आगे हम चलते हैं। हम लोग को ज्ञात क्या करना है, क्या निकालना है, क्या सॉल्व करके लाना है, वो है एंगल क्यू आर एस। क्यू आर एस चलते हैं, हम देखते हैं क्यू आर एस मतलब आप समझ गए होंगे यही वाला कोड हम लोग को निकालना है, क्यू आर एस ठीक। अब हमको क्या करना है, हमको सोचना है एक क्यू आर एस कैसे आएगा। तो हम क्या करेंगे, यहां से एक रेखा खींचेंगे, एक रचना कर लेंगे, आर के बगल में यहां ए होगा, देखिए जब ये रेखा मैं खींचूंगा तो यस जो रेखा खींचूंगा आर ए वह यस टी के समांतर खींचूंगा। किसके समांतर खींचूंगा? तब आप समझ जाएंगे, 1 मिनट में सवाल रहेगा। ये वाला जो कोण होगा, ध्यान दीजिए, जो ये वाला कोण होगा और ये वाला कोण अंतः कोण हो जाएंगे, क्योंकि जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो अंदर के तरफ जो कोण बनते हैं अंतः कोण होते हैं और उनका योगफल कितना होता है? 180। कितना होता है? 180। इसका मतलब पहले हम इस कोण का मान निकालेंगे, तो हम क्या लिखेंगे, इस दोनों का योगफल 180 से लिख दें। हम लिखते हैं एंगल क्यू आर ए प्लस 130 अंश बराबर 180 अंश। यहाँ लिख देते हैं अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है। कैसे वह अंतर कोण है? क्योंकि दो समांतर रेखाओं को जब एक तिर्यक रेखा काटती है तो जो अंदर की तरफ कोण बनते हैं उनका योगफल कितना होता है? 180। देखिए भाई, दोनों में लिखा है, दोनों का योगफल 180। अब तुरंत निकाल लेता हूँ क्यू आर ए का मान। क्यू आर ए बराबर क्या हो जाएगा? 180 अंश और ये जाकर उधर घट जाएगा। बताओ भाई कितना आएगा? एंगल क्यू आर ए कितना आएगा? 50 अंश आ गया। कितना अंश आया? 50। तो हमारा ये जो एंगल था ये निकल गया 50। 50 डिग्री हो गया ना? कोई दिक्कत है इसमें? एक बात और करना है, ये जो रेखा है, ये जो रेखा, जब ये रेखा इसके समांतर तो ये रेखा इसके भी समांतर होगी। क्यों? यदि आपस में समांतर थी, जब दो रेखा समांतर होती है और इसमें से किसी के समांतर एक और खींचेंगे तो अपने आप दूसरे वाली समांतर रहेगी। ठीक, तो ये वाली जो रेखा है वो इसके भी समांतर होगी। देखिए इधर, ये दोनों आपस में क्या होगी? समांतर। और जब समांतर रेखा की तिर्यक रेखा काटती है तो इधर वाला कोण टोटल इधर वाले के एकांतर हो जाएगा। जब दो रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है, इधर वाला जो कोण होता है इधर वाले के एकांतर कोण होता है, तो इधर वाला जो कोण होगा वो इसके एकांतर होगा कि नहीं होगा? yes, तो हम क्या करते हैं, इस दोनों को जोड़ करके इसके बराबर करते हैं। तो क्या करेंगे, अभी मैं लिखता हूं, सब लोग ध्यान दीजिए। मैं रहे हैं एंगल आर या पी है क्या? एंगल पी क्यू आर बराबर एंगल क्यू आर ए कौन सा कोण है? एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं।
आप ऐसे क्या करेंगे, लिख लेंगे। एक बार फिर समझा देते हैं। मैंने कहा ये रेखा इसके समांतर है, आगे बढ़ाएंगे तो और समझ में आता, बट आपको आगे बढ़ाने की जरूरत नहीं है। जब दो रेखाएं समांतर होती है, तिर्यक रेखा उसको काटती है, तो इधर वाला कोण जो होगा इसके बराबर हो जाएगा, क्योंकि आपस में एकांतर कोण होंगे और एकांतर कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर। तो ये तो 110 अंश है, लेकिन ये कितने अंश का इधर वाला, दोनों को जोड़कर है। 50 तो केवल आधा है ना, ये पूरे के बराबर होगा। मतलब इसको दोनों जोड़ना पड़ेगा। मतलब हम ये कह सकते हैं, बताइए पी क्यू आर का मान कितना है, इसके स्थान पर क्या मैं 110 अंश लिख सकता हूँ? और जो क्यू आर ए है ना, उसमें एंगल क्यू आर एस प्लस 50 अंश होगा, क्योंकि ये पूरा कोण बराबर होगा एकांतर ना, तो ये इतने 50 अंश है, जो 50 अंश है वो इतना ही केवल है, तो इस दोनों को जोड़कर होगा ना पूरा। तो आज समझ गए होंगे। अब क्या समझना था, इसी का मान निकालना, 50 से ज्यादा अगर माइनस कर लीजिए तो 110 तो है ही है आपके पास, ये इधर आएगा तो -50 हो जाएगा। और आप समझ गए होंगे एंगल क्यू आर एस का मान निकलने वाला है, घटा दीजिए 60 डिग्री ना, तो एंगल क्यू आर एस जिसको आपको निकालना था वो कितना आ गया, 60 डिग्री। यही हमारा क्या हो जाएगा, बात समझ में आ गया। आप क्या करेंगे, आप इसको लगा लेंगे, ओके।